अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है सबक नंबर 21। आज हम सबक नंबर 21 पढ़ेंगे। आज का सबक शुरू करने से पहले पिछले सबक को एक मर्तबा दोहरा लेते हैं और फिर आज का सबक शुरू करते हैं। चलिए तबीबा, आप पढ़िए। अन अंत मुंदिरु। फिर से पढ़िए ध्यान से। अंत मुंदिरु जिरु। देखिए, ये ता के ऊपर जबर है और यहाँ पर जाल के ऊपर रा के ऊपर पेश है। यहाँ देखिए, तो जबर और पेश को लंबा नहीं करते हैं, ध्यान से पढ़िए। अंत मुन मुदि मुदिरु। ये नून नहीं है यहाँ पर, देखिए हमने पढ़ा था कि नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ आएगा तो गुन्ना करते हैं। अंत, अनुत अनु मुन नहीं, अन 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 की आवाज को, जो ना की आवाज आ रही है उसको नाक में रोके रखेंगे कुछ देर के लिए। अंत अंत मुंदिरु। मुंदिरु। जी, आपने हुरूफ इख्फा याद नहीं किए? तो किए थे। तो उसमें देखिए ता भी था और जाल जाल भी था उसमें। नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद दो जबर, दो जेर, दो पेश। नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ आएगा तो नून की आवाज को या तनवीन की आवाज को नाक में कुछ देर के लिए रोके रखेंगे, फिर पढ़ेंगे आगे। नून की आवाज, हमजा नून जबर अन में जो नून की आवाज है उसको कुछ देर के लिए रोके रखेंगे, फिर आगे वाला हर्फ पढ़ेंगे। अंता, अंता। यहां पर भी इसी तरह मुन, मुन में जो ना की आवाज है उसको रोकेंगे। मुनजीरु। चलिए आगे वाला पढ़िए। किरा किरामा माकातीनी ना। देखिए मीम के ऊपर क्या है? दो जबर। और दो जबर में हमने बताया था कि दो जबर, दो जेर, दो पेश में नून की आवाज आती है पढ़ने में, तो इसमें तो आई नहीं पढ़ने में आपके। फिर से पढ़िए। किरामन कातिबीना। ता के नीचे जेर है, काती तिबीना, कातिबीना। कातिबीना। जी, किरामन कातिबीना। किरामन कातिबीना। जी, आप जबर जेर पेश वाले सबक को फिर अच्छे से पढ़िए और खूब अच्छे से उसको याद करना है आपको। वीडियो सर अब में, ये वाली जो वीडियो थी कल आपने डाली नहीं थी। कल वीडियो नहीं आई ग्रुप में? ग्रुप में तो आई है वीडियो। नहीं, ये वाली नहीं आई थी जो आपने कल पढ़ाई थी। आपको नहीं मिली होगी, वैसे वीडियो तो आई थी। चलिए देखिए, इसमें आपको एक काम और करना है कि जो जबर जेर पेश वाला सबक है, जो चैप्टर है जबर जेर पेश वाले, उनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। बहुत अच्छे से बार बार देखना है जब तक का आपके सही ना हो जाए, जेर जबर वाला। जी। चलिए अरीबा, पढ़िए आगे। कुन्तु तुराबन। ठीक है, ये वाला हम बहुत बार बता चुके हैं कि रा के ऊपर अगर जबर होता है, चाहे जबर किसी भी सूरत में हो, मोटा करना है उसको। फिर से पढ़िए। तुराबन। जी, अब यहाँ पे ये वाला जो आपने पढ़ा है, नून को गुन्ना क्यों किया आपने? क्योंकि इसके बाद ता के ऊपर पेश है।
ताकि ऊपर पेश नहीं, हमने हटा दिया, जेर है। आप क्यों करेंगे? क्योंकि उसके ऊपर नून साकिन है। क्योंकि ता से पहले नून साकिन है, ये नहीं कि आप देखिए हमने पीछे भी बताया था, सबक में हमने बताया था कि नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, यानी नून साकिन के आगे या तनवीन के आगे हुरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ होगा तो हमें नून को गुन्ना करना है। समझ पा रही हैं? नून साकिन जी। या तनवीन के आगे इस साइड में, जिधर की तरफ एरो बना है, इस साइड में तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद अगर कोई भी हुरूफ इख्फा में से आए तो नून की आवाज को गुन्ना करना है, चाहे उस आगे वाले हर्फ पर पेश हो, जेर हो, जबर हो, दो जबर हो, कुछ हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हुरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ होगा नून साकिन या तनवीन के बाद तो हमें नून को गुन्ना करना है। तो नून को गुन्ना करने के लिए हमने बताया था नून की आवाज को नाक में रोकना है, इसी को गुन्ना कहेंगे। चलिए आगे वाला पढ़िए। यतीमन फावा। फिर से पढ़िए। यतीमन फावा। देखिए फा के ऊपर यहाँ पे जबर है, देखा है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है? खड़ा जबर। ये किसके ऊपर है? अलिफ। हमजा की। हमजा के। तो ये तो नहीं पढ़ा आपने, फावा पढ़ा आपने, फाआवा फावा। जी। तो यहाँ पे गुन्ना कहाँ होगा? क्योंकि फा जो है हुरूफ इख्फा में है। जी, तनवीन में गुन्ना होगा। देखिए ध्यान ये रखना है हमेशा, गुन्ना जो होगा इख्फा में, इख्फा वाले रूल में गुन्ना हमेशा तनवीन में या नून साकिन में होता है। होता किस वजह से है? वो हरूफ इख्फा की वजह से होता है, लेकिन गुन्ना होगा नून साकिन में या तनवीन में। तो गुन्ना आपको बताना है तनवीन में या नून साकिन में। अगर तनवीन है तो तनवीन बताना है, नून साकिन है तो नून साकिन। यहाँ पर तनवीन है तो आपको बताना है कि यहाँ पर तनवीन में गुन्ना होगा। क्यों होगा? क्योंकि फा हरूफ इख्फा में है उसके बाद। चलिए मोहम्मद हम्माद। सर तनवीन या नून साकिन के बाद जीम, ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तो, स्वाद नहीं, ज़ा, सौद जौद, का, काफ, सौद जौद, काफ, स्वाद नहीं होता है, सौद साद, जौद, ज़ा, ज़ा, ज़ा नहीं, फा, जौ, तो जौ। काफ, काफ आएंगे तो वहां पे फा, ज़ा, हम्म, फा, काफ, काफ आएंगे तो वहां पे गुन्ना होगा, नाक में आवाज लेके जाएंगे, इसको इख्फा कहते हैं। बहुत अच्छा। चलिए पढ़िए। मन दखलहू। उल्टा पेश है, अच्छे से खींचिए, हु। मन दखलहू जी। रसूलिन करीमिन। काफ करीमिन। मोटा नहीं होता है, करीमिन। करीमिन। जी। तो यहाँ पे गुन्ना किस में होगा? यहाँ पर जी हम्माद, इस वाले वर्ड में गुन्ना कहाँ होगा? सर लाम के नीचे तनवीन है, यहाँ पे होगा। जी, तनवीन में, लाम के नीचे जो दो जेर के तनवीन में गुन्ना होगा। क्यों दो होगा? जेर की तनवीन यहाँ पे सर, क्योंकि इसके बाद काफ है जो हरूफ इख्फा में है। बहुत अच्छा। चलिए आगे, अशद आप पढ़िए आगे। नारन ज़ाता। नून मोटा नहीं होता है। नारन ज़ाता। जी।
तो यहाँ पे गुन्ना क्यों होगा? सर क्योंकि रा के ऊपर दो जबर है और उसके बाद जाल है जो हुरूफ इख्फा का है। बहुत अच्छा। बानिया आप किताब फीही। जी। अस्का आप बताइए इसमें गुन्ना कहाँ पर होगा और क्यों हो रहा है, बताइए। सर बा के ऊपर तनवीन है और उसके बाद हुरूफ इख्फा में से फा है, इसलिए यहाँ पे गुन्ना होगा। किसमें होगा गुन्ना? बा के ऊपर तनवीन है और उसके बाद फा तनवीन में है। गुन्ना होगा। देखिए अभी हमने बताया ना तनवीन में। जी, गुन्ना तनवीन में होता है या नून में, हम अलग अलग इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। वरना नून में और तनवीन में आवाज नून की होती है। हमने पहले ही बताया था कि तनवीन के अंदर आवाज नून की होती है, गुन्ना नून की आवाज में होगा। चलिए अब्दुल्ला, हमारे सामने देखिए स्क्रीन पर, अगर तनवीन पढ़कर बताइए पहले। यौमा युनफखु। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो यौमा युनफखु। जी। अब बताइए यहाँ पर गुन्ना क्यों किया आपने? अगर तनवीन या फिर नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई सा भी अल्फाज आता तो फिर गुन्ना करते हैं। जी, अल्फाज नहीं हर्फ। एक एक जो होता है उसको हर्फ बोलते हैं, एक एक जो होता है। युनफखु। चलिए नबा आ गया, पढ़िए। मन तगा। तो मोटा होता है, आवाज मोटी करके बोलिए। मन तगा। जी, गुन्ना क्यों हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि अगर तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई भी हुर्फ आता है तो फिर नाक में आवाज को रोकते हैं, गुन्ना करते हैं। किसको आवाज किसकी रोकेंगे नाक में? तनवीन या फिर नून साकिन की। जी बहुत अच्छा। चलिए आज का सबक देखते हैं। हेडिंग देखिए, कलकला। कलकला क्या होता है, कैसे होता है, वो हम इस वाले सबक में समझेंगे। अब देखिए पीछे वाले कई सबक में हम बार बार ये बात बता चुके हैं कि अगर किसी हर्फ के ऊपर सुकून होता है, अगर किसी हर्फ के ऊपर सुकून होता है तो उसको पीछे वाले हर्फ के साथ हम पढ़ते हैं। पीछे हम बार बार ये बात बता चुके हैं कि अगर किसी हर्फ के ऊपर सुकून होता है तो उसको हम पीछे वाले हर्फ के साथ पढ़ते हैं। जैसे नून के ऊपर सुकून है तो हम पीछे वाले हर्फ से पढ़ेंगे। पीछे कोई भी हर्फ हो सकता है, ये तो हम सिर्फ दिखाने के लिए आपको बना रहे हैं। हमजा नून जबर अन, देखिए हमने नून को हमजा के साथ पढ़ा है, अन। कोई दूसरा हर्फ है जैसा कि यहाँ पर काफ है और काफ के ऊपर सुकून है तो हम बोलेंगे हमजा काफ जबर। कोई भी हर्फ हो और उसके ऊपर सुकून होगा तो हम उसको पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। ये बात हम बार बार बता चुके हैं पीछे और हमने इनको सीखा भी है। लेकिन हम पीछे जो ये बात बता रहे थे हम उसको नॉर्मल पढ़ रहे थे, जैसे हमजा काफ जबर अक, नॉर्मल हमने इसको पढ़ा, सिंपल अक। आज हम पढ़ेंगे हुरूफे कलकला जो 5 हैं और अगर इनमें से किसी भी हर्फ पर सुकून हो, अगर इनमें से किसी भी हर्फ पर सुकून हो तो इनको भी पीछे से मिलाते हैं, बट इनको पढ़ने में थोड़ा सा तरीका अलग है। इनको पढ़ने में तरीका अलग होता है। कैसे, हम शुरू वाला हर्फ दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे शुरू में काफ है तो ये वाला देखिए, जो पहले वाला जो हमने एग्जाम्पल बताया था उसमें हमने काफ इस्तेमाल किया था, लेकिन वो काफ ये वाला था, नुक्ते वाला नहीं था। अब ये वाला काफ हरूफ कलकला में है, आप नीचे देख रहे होंगे ब्रैकेट के अंदर ये 5 हरूफ बने हैं, उनमें से पहला काफ है, इसके ऊपर सुकून है तो हम इसको पढ़ेंगे हमजा काफ जबर अक, अक। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम पढ़ रहे हैं। अब कायदा देखिए, हरूफ कलकला 5 हैं
काफ, ता, बा, जीम, दाल। अगर इनमें से किसी भी हर्फ पर सुकून हो, इन पांचों में से किसी भी हर्फ के ऊपर अगर सुकून होगा तो इनको पढ़ने में आवाज दोबारा आती है। इनको पढ़ने में आवाज दोबारा आती है। जैसे कि हमने अभी बताया था, हमजा काफ जबर अक, काफ की आवाज दोबारा आ रही है। देखिए, हमजा काफ जबर अक, अक, काफ की आवाज दोबारा आ रही है। तो इनमें से किसी भी हर्फ के साथ अगर ये वाला ये होगा कि इनके ऊपर अगर सुकून होगा तो इनको पढ़ने में आवाज दोबारा आएगी। अब दूसरी चीज इसमें एक और ये समझिए कि अगर अभी हम देख रहे थे सिंगल वाला सुकून, अगर एक सुकून आए तो पीछे वाले से पढ़ते हैं मिलाकर। किसी हर्फ के ऊपर सुकून हो, जैसे हम काफ के ऊपर देख रहे हैं, या और कोई दूसरा हर्फ बना लेते हैं, जैसे हमने वाव बनाया और वाव के ऊपर सुकून बनाया, हमजा वाव पेश ऊ मिलाकर पढ़ा हमने। लेकिन आगे जो है जीम है, वो जीम पर भी सुकून है, तो वह हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। तीनों को, हमजा वाव जीम, हमजा वाव जीम पेश ऊज, हमजा वाव जीम, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। और अगर मान लीजिए कि किसी भी हर्फ के ऊपर अगर जैसे काफ, ता, बा, जीम, दाल है, इनमें से किसी भी हर्फ के ऊपर सुकून ऐसे तो नहीं बना है, लेकिन बाज मर्तबा ऐसा होता है कि वक्त करने की वजह से सुकून आता है, तब भी अगर सुकून उस पे होगा, वो साकिन होगा, तब भी हम उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे, आवाज दोबारा आएगी। वो आगे हम सीखेंगे उसको, वहां पर हम आपको डिटेल में समझाएंगे, लेकिन जहन में रहे इस वजह से हमने यहाँ पर भी आपको ये बात बता दी कि अगर इनके ऊपर लफ्जन तो सुकून नहीं है, यानी सुकून वाला निशान तो नहीं है, लेकिन वक्त की वजह से सुकून आ रहा है, रुकने की वजह से सुकून आ रहा है, तो तब भी हम इसी तरह इसको पढ़ेंगे, यानी आवाज दोबारा आएगी। अब ये चीज हमने बताया आपको कि आवाज दोबारा आएगी, ये हम आसानी के लिए बता रहे हैं आपको, वरना अगर हम इसको हम पढ़ेंगे तो जहां से ये हर्फ पढ़े जाते हैं, जहां से भी ये हर्फ पढ़े जाते हैं, काफ, का, बा, जीम, दाल, तो वहां से पढ़कर जबान से अगर पढ़े जाएंगे तो जबान वहां से हट जाएगी, होठों से अगर पढ़ा जा रहा है तो होठ वहां से हट जाएंगे जहां से ये हर्फ पढ़े जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे, मश्क हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए, बा के ऊपर सुकून है, बा हुरूफे कलकला में है। देखिए, बा के ऊपर सुकून है, हुरूफे कलकला में है। पीछे से मिलाएंगे इसको, हमजा बा जबर अब, अब आवाज दोबारा आ रही है बा की, मेरे साथ रिपीट कीजिए, हमजा बा जबर अब। अभी हमने बताया था, देखिए अगर कोई हर्फ होठों से पढ़ा जा रहा है तो बा होठों से पढ़ा जाता है, बा होठों से पढ़ा जाता है, तो होठ आपस में जोड़कर नहीं रखेंगे, पढ़ने के बाद उनको खोल देंगे, पढ़ने के बाद खोल देंगे, तो कलकला सही तरीके से हो जाएगा। हमजा बा जबर अब, अब देखिए मैं होठों को खोल रहा हूं, अब ऐसे जोड़कर नहीं रखना है। चलिए अब मेरे साथ पढ़िए, हमजा बा जबर अब, अब, हमजा बा जेर इब, हमजा बा पेश उब। आगे देखिए, यहां भी बा ही है, जीम बा जबर जब, जीम बा जेर जिब, जीम बा पेश जुब। आगे देखिए, जीम, देखिए जीम जबान से पढ़ा जाता है,
तो जीम को पढ़ने के बाद हम जबान को हटा लेंगे वहां से। बा जीम जबर बज, बज। जोड़कर नहीं रखेंगे वहां से, मुंह खोलिए। बा जीम जबर बज, बा जीम जेर बिज, बा जीम पेश बुज। सारा कमाल। कैमरा ऑन करिए और अपने नाम से लॉगिन करिए। नाम अपना रिनेम कीजिए, अपना नाम। सीन दाल जबर सद। देखिए दाल जबान दांत के पीछे लगाते हैं दाल पढ़ने में, तो जबान को दांत के पीछे से फौरन हटा लेंगे। सद। सीन दाल जेर सिद्ध, सीन दाल पेश शुद्ध। आगे देखिए, तो भी वहीं से पढ़ा जाता है जहां से दाल पढ़ी जाती है, तो यहां भी वैसे ही करना है, जबान दांत के पीछे से फौरन हटाएंगे। कफ तो जबर कत, कफ तो जेर कित, कफ तो पेश कुत। काफ, काफ में भी हम वहां से पढ़कर हटा लेंगे, गले की तरफ से पढ़ा जाएगा। ये जो शुरुआती हिस्सा होता है, जीम कॉफ जबर जक। आवाज दोबारा आ रही है, आप देखिए फिर से मेरी आवाज सुनिए। जीम कॉफ जबर जक, जीम कॉफ जेर जिक, जीम कॉफ पेश जुक। देखिए आगे कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कलकला में नहीं होते, और कुछ ऐसे हैं हुरूफ जो कलकला में होते हैं, तो हम यहाँ पे उनको देखेंगे और फर्क भी देखेंगे। यहाँ पे कंपैरिजन भी हो जाएगा। बासीन जबर बस, बस। बस नहीं बोलेंगे इसको, बस, बस ऐसे नहीं, बस। काफ्ता जेर कित। देखिए ता भी जबान दांत के पीछे से, दांत के पीछे लगाकर पढ़ा जाता है, दाल भी और ता भी। ता और दाल ये तो हुरूफ कलकला में है, ता हुरूफ कलकला में नहीं है, तो यहां पर हम जबान को नहीं हटाएंगे। काफ ता जेर की, जबान वहां से नहीं हटाना। जी माइन जेर जी, जी ऐसे नहीं करेंगे, जी बस सिंपल। सौद दाल जबर सद, गैलाम पेश गुल। लाम हरूफ कलकला में नहीं है, इसलिए हम इसमें कलकला नहीं करेंगे, जबान को नहीं हटाएंगे। गुल नहीं कहेंगे, गुल। ताजीम जबर तज, जीम हरूफ कलकला में है इसलिए आवाज दोबारा आ रही है। वाव हा जबर वह, सीन बा जबर सब, हमजा हा जेर इ, नून सौद जबर नस, लाम कॉफ जबर लक। आवाज दोबारा आएगी, लक। जीम लाम पेश जुल, जी। इसमें एक चीज और बता दें हम आपको कि देखिए लाम और ता और इसी तरह नून,
इनकी प्रैक्टिस आपको कुछ ज्यादा करनी है, क्योंकि इनमें आमतौर से गलती होती है कलकला के अंदर। नून ता लाम, इनको अच्छे से आपको ध्यान से मश्क करना है। आगे देखिए, यज्अल, जीम में आवाज दोबारा आ रही है क्योंकि जीम हरूफ कलकला में है, लाम में नहीं आ रही। यज्अल, यज्अल, लक़द, आवाज दोबारा आएगी, लक़द, खलक़ना, खलक़, लक़, खलक़ना, आवाज दोबारा आ रही है। अब तो ता हरूफ कलकला में, अब तो आमाना, नक़अन, नक़अन, देखिए काफ है और हरूफ कलकला में, आवाज दोबारा आएगी। दो जबर की तनवीन है, उसके बाद अलिफ होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है नक़अन, बुरूज। देखिए अभी मैंने बताया था सबक शुरू करने से पहले कि अगर दो हरूफों के ऊपर सुकून है तो उनको पीछे से मिलाएंगे, दोनों को एक साथ, रा वाउ, ऐसे रा वाउ जीम, रा वाउ जीम, दोनों को एक साथ मिलाएंगे, रा वाउ जीम पेश रूज। और एक चीज ये कि अगर मद्दा के बाद कोई हर्फ साकिन है, मद्दा हो रहा है किसी भी तरीके से, चाहे खड़ा जबर वाला हो, खड़ी जेर वाला हो, उल्टा पेश वाला हो, वाव मद्दा हो, अलिफ मद्दा हो, चाहे या मद्दा हो, किसी भी तरीके से अगर मद्दा हो रहा है, उसके बाद अगर कोई साकिन हर्फ आ रहा है तो थोड़ा सा और ज्यादा लंबा करेंगे, और ज्यादा लंबा तो करना होता है मद्दा को, यहाँ पर और ज्यादा लंबा करेंगे, बुरूज। और जीम क्योंकि हरूफ कलकला में है इसलिए आवाज दोबारा भी आएगी इसकी, बुरूज। आगे देखें, यहाँ पर या मद्दा है, या के ऊपर सुकून है, उसके बाद ता के ऊपर सुकून है, तो दोनों को हा के साथ मिलाएंगे, हा या क़ाज़िर हीत, मुहीत, लंबा ज्यादा करना है क्योंकि मद्दा के बाद साकिन है, मुहीत। आगे देखिए, इहदीना, अलिफ मद्दा है, लंबा करेंगे, इहदीना। ये था हमारा कलकला। आप हरूफ कलकला को अच्छी तरीके से याद करेंगे, और जिन्होंने इख्फा के हरूफ को अच्छे से याद नहीं किया है वो उनको कॉपी पे लिखें अपने, और अच्छे से याद करें। जितने भी रूल होंगे आपको सब के सब बिना देखे याद करने हैं, जितने भी रूल हैं सबको बिना देखे याद करने हैं। अगर आपको रूल याद नहीं होंगे तो आप अच्छी तरीके से आगे नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसलिए सब रूल आपको याद करने हैं बिना देखे। तभी भाई इजहार आपको हम खास तौर से बोल रहे हैं, तो आप अपनी कॉपी में लिखिए, सारे रूल्स याद कीजिए, और जबर जेर वाला जो चैप्टर है, जबर जेर पेश वाला, उसको अच्छी तरीके से फिर से देखिए। अगर कई मरतबा देखने की जरूरत पड़ रही है तो कई मरतबा देखिए, ये नहीं कि एक मरतबा देख लिया तो बस, उसको बार बार देखिए। नेट का प्रॉब्लम है आपको तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को, लेसन को, ताकि आप बार बार देखें। एक दो बार मश्क करने से नहीं होता है, अच्छे से मश्क कीजिए। हो चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।